जम्मू कश्मीर में 6 साल के लंबे अरसे के बाद इस लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स में पहली नशिस्त मुनक्कद हुई। 5 दिन चलने वाली इस नशिस्त में काफ़ी बातें हुई, तकरीरें हुई, लड़ाई झगड़े हुए और नाराबाजी हुई। Please take your seats. Honorable members, please take your seats. Please. अपने नाजरीन की जानकारी के लिए बताते हैं कि डे 1 पहले दिन से क्या क्या हुआ यहाँ। पहले दिन इस असेंबली कॉम्प्लेक्स में स्पीकर चुने गए और स्पीकर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर मेंबर और सीनियर लीडर रहीम राठौर साहब। उसी दिन एलजी साहब यहाँ आए और अपने नए एमएलएज को खिताब किया। अपने स्पीच में एलजी मनोज सिन्हा ने यहाँ की सरकार जो उमर अब्दुल्ला चला रहे हैं उनको यकीन दहानी दी कि तमाम मामलात में वो उनका साथ देंगे और ख़ास तौर पर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड में भी। Government will make all efforts for restoration of full statehood and constitutional guarantees available to the state. It would be befitting the reciprocation of the faith reposed by the people of Jammu and Kashmir in our democratic institutions. उसी दिन पीडीपी के वहीद परान ने एक रेजोल्यूशन लाई असेंबली में जिसमें रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A था, लेकिन इस रेजोल्यूशन के लाते ही यहाँ पर इस असेंबली कॉम्प्लेक्स में काफ़ी हंगामा हुआ। यहाँ तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने इस पीडीपी के साथी का बुरा हाल किया और उन पे ये इल्ज़ाम लगाया कि वो सिर्फ एक लाइमलाइट में आने के लिए ये सारा तमाशा कर रहे हैं। जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई अहमियत नहीं। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस की तरफ से क्या बात आनी चाहिए। अब छोड़िए, Please. 2 दिन बाद यहाँ इसी असेंबली कॉम्प्लेक्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A के लिए एक रेजोल्यूशन लाया, जिसको मुजाहिरों के बीच बीजेपी ने काफ़ी ज़ोर और शोर से मुजाहिरे किए, लेकिन इस असेंबली में आए हुए उम्मीदवारों ने उसे पास कर दिया। and the legitimate aspiration of the people of Jammu and Kashmir. हम इस कमिटमेंट को पूरा करेंगे, हम इस कमिटमेंट को पूरा करेंगे और ये कोई दौड़ नहीं है। तब से इन 3 दिनों चलते आ रहे हैं प्रोटेस्ट और एहतिजाज। यहाँ तक कि कई बार बीजेपी एमएलएज को इस कॉम्प्लेक्स से मार्शल्स ने बाहर निकाला। ज़्यादा पाई कल ही हुई जब इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद शेख साहब ने एक बैनर लेकर पूरे असेंबली में वो फहराया, जिस पे बीजेपी के लोग काफ़ी नाराज़ हुए। बात हाथापाई तक पहुंच गई। पर क्या ये मैंडेट के साथ जो यहाँ एमएलएज आए हैं आर्टिकल 370 और रेजोल्यूशन के पास होने के बाद अब तरक्याती कामों की तरफ भी ध्यान देंगे, अपने नुमाइंदा होने का सबूत देंगे और उन लोगों के लिए कुछ काम करेंगे, उन लोगों की उम्मीदें, उन लोगों के वादे यहाँ की सरकार तक पहुँचाएंगे जिन्होंने इनको चुन के इस असेंबली में लाया है। शायद इस बात के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़े। तनवीर साहब
5 दिनों से इस सेशन चलता आ रहा है, कितना प्रोडक्टिव रहा है खासतौर पर आपकी सरकार के लिए? पहले तो बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से इस हाउस को डिसरप्ट करे, लेकिन बहुत दो अहम चीज़ हुई। एक जो एलजी साहब का एड्रेस था, उसमें जो मेन मुद्दे थे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ की बात हो, चाहे वो स्टेटहुड की बात हो, चाहे वो फिर 200 यूनिट देने की बात हो, यहाँ की बेरोज़गारी के बारे में बात हो, टूरिज़्म, ये सब कुछ। लेकिन उससे अहम एक बहुत बड़ी चीज़ हुई जो रेजोल्यूशन गवर्नमेंट ने मूव किया फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको ओवरवेलमिंगली सपोर्ट करके उसको पास किया, और वो अब इस ऐवान की एक हिस्ट्री में एक सबसे बड़ा स्टेप माना जाए। तो कई सजाद लोन साहब और बाकी एमएलएज ने भी एक रेजोल्यूशन लाई है जिसमें कल काफ़ी बड़ा बवाल उठा, तो उसे कैसे देखते हैं आप? आज मैंने सजाद साहब को वही बोला, या तो मुझे बताइए स्पेशल स्टेटस कुछ अलग चीज़ है। स्पेशल स्टेटस में हर कोई वो चीज़ है जो ये लोग अपने उस पेपर में ला रहे हैं, अब उसका जवाब दे। 370, 35 ए, लैंड सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, वो तो सब स्टेटस में है, स्पेशल स्टेटस में। तो इसमें नया क्या है? काश ये हमें देखे, पहले तो इन्हें सपोर्ट किया, फिर शायद कहीं से डांट वांट पड़ी, उसके बाद उसको ये चेंज किया। तो मुझे लगता है ये सारा वो प्लेइंग टू द गैलरीज है। 4-5 लोग कुल हैं, यही लोग हैं जिनकी वजह से 2019 हुआ। तो ये अपने आप की साख बचाने के लिए जो बची कुछ है उसके लिए सब कुछ। ये रेजोल्यूशन को लाकर और रेजोल्यूशन को पास करके क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कंधे से वो बोझ उतारा है, और क्या 5 साल तक इस मुद्दे पर बात नहीं होगी? ये एक पहला स्टेप है जिसको कहते हैं टू विन अ रेस यू हैव टू टेक अ फर्स्ट स्टेप। हमने पहला कदम लिया है, अभी बहुत लंबी लड़ाई है, उस लड़ाई को हम लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर के जो हुकूक हैं उसको वापस लाएंगे।